जय श्री राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि जानना हर किसी का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि अपने घर पर आप कितने लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो सोचा क्यों ना इसी पर आप सभी से चर्चा की जाए। और बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे लड्डू गोपाल जी रखते हुए अपने घरों पर देखा है। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं, तो लोगों के स्टेटस पर वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी वीडियो देख रहे हैं जहां पर लड्डू गोपाल जी की वीडियो शेयर की जाती है, जहां पर बहुत सारे लड्डू गोपाल जी रखे जाते हैं और उनकी वीडियो बना बना करके जो है वो दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यही है कि हम कितने लड्डू गोपाल जी अपने घर पर रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप रखने को तो कितने भी लड्डू गोपाल जी रखिए, क्योंकि कन कन में भगवान है, ये तो सभी को पता ही है। लेकिन लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी मूर्त है या जिसको रखने की कोई बंदिश नहीं है। तो आप एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, इससे अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी रखते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग तो इसीलिए भी दूसरे लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका जो पहला श्री विग्रह होता है वो काफी छोटा होता है। तो छोटा होने के कारण उनको सेवाओं में जो है कठिनाइयां आती हैं, तो इस वजह से वो बड़ा विग्रह ले आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक विग्रह उनके पास होता है, फिर उसके बाद में मार्केट जाते हैं या वृंदावन जाते हैं, वहां पर उन्हें दूसरा विग्रह पसंद आ जाता है तो वो दूसरा विग्रह लेकर के आ जाते हैं। या फिर से मार्केट गए और उनको एक और श्री विग्रह पसंद आ गया तो वो तीसरा विग्रह ले आते हैं। तो ऐसा कर करके उनके पास बहुत सारे विग्रह हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने कुछ वीडियो तो ऐसी भी देखी है, एक लेडी की वीडियो मैंने देखी थी। तो वो क्या करती हैं, जहां पर भी उन्हें कोई खंडित विग्रह मिलता है वो उसे अपने घर पर ले आती हैं और कहती हैं कि वो उन्हें ठीक कर करके फिर उनकी जो है वो पूजा करना शुरू कर देती हैं। तो देखिए सबके अपने भाव हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रही। बहुत सारे लोगों की अलग अलग भाव से पूजा करने का तरीका अलग होता है, भाव अलग होते हैं। लेकिन खंडित विग्रह को घर पर लेकर के आना और उनकी पूजा करना, तो ये देखिए ये मुझे गलत लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। खंडित विग्रह को प्रवाहित करना चाहिए, यानी कि जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर भूमि प्रवाह भी आप कर सकते हैं। भूमि में गड्ढा करके आप जो है भूमि प्रवाह भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन खंडित विग्रह को कहीं से भी आप मत लेकर के आइए, क्योंकि खंडित विग्रह में कभी भी भगवान जी निवास नहीं करते। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आपको बाहर मिल जाता है और आपका मन नहीं करता कि आप उन विग्रह को छोड़ करके आए, तो आप उनको जल प्रवाह करके आइए या फिर आप भूमि प्रवाह भी कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी आप सभी को कि एक विग्रह से अधिक विग्रह क्यों नहीं रखने चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लोग एक विग्रह के होते हुए दूसरा ले आते हैं, तीसरा ले आते हैं, ऐसे करके बहुत सारे विग्रह वो जो है इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हो जाते हैं। तो देखिए मेरे पास जो है राधा रानी जी का विग्रह है, लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, और एक बहुत छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत छोटे हैं, जो कि बहुत पुराने समय से मेरे पास हैं। तो उनका विग्रह है मेरे पास। तो मुझे हर रोज इनकी सेवा करनी होती है। तो सुबह में जैसे कि मैं बाहर जाती हूँ काम पे, तो काम पर जाने से पहले मैं इनकी सेवा करके जाती हूँ। तो जैसे मैं इनकी सेवा करती हूँ तो मुझे हर रोज जैसे करनी होती है, तो कभी भी सेवा बीच में छोड़ी नहीं जाती। जो घर पर करता है कोशिश कीजिए कि वो ही बार बार उनकी सेवा करे। वैसे आप घर के किसी भी सदस्य को भी ये कार्य दे सकते हैं, लेकिन हो सके तो जो भी सेवा लेता है वो ही हर रोज जो है वो सेवा करे प्रभु की। तो इस तरीके से हर रोज मुझे सेवा करनी होती है। सुबह में घर के कार्य भी करने होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम जो है हमारे एकत्रित हो जाते हैं और हम प्रभु की सेवा को एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर हमारे पास श्री विग्रह अधिक होंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप 10 लड्डू गोपाल जी रख रहे हैं
तो आप सुबह में कैसे उन सबकी सेवा करेंगे? या तो आप सेवा नहीं करेंगे, आप ऐसे ही अपने घर पर रखे हुए हैं, बस धूप दीप नैवेद्य वगैरह करके आप जो है उनकी पूजा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप श्री विग्रह घर पर रख रहे हैं तो उनकी सेवा प्रॉपर तरीके से करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत सारे विग्रह इकट्ठे तो कर लेते हैं लेकिन आप उनकी सेवा नहीं करते। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पर एक ही लड्डू गोपाल जी रखें, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 आप रख सकते हैं, लेकिन इकट्ठे मत कीजिए। किसी की देख करके, किसी की वीडियो देख करके आप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी अपने घर पर, अपने घर के मंदिर में इकट्ठे मत कीजिए, क्योंकि उससे होगा ये कि आप सही तरीके से एक लड्डू गोपाल जी की भी पूजा नहीं कर पाएंगे, एक की भी सेवा नहीं कर पाएंगे। इससे होगा ये कि आपकी पूजा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। और हाँ, लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के साथ साथ में, यानी कि उनकी जो सेवा आप करते हैं उसके साथ साथ में आपको माला जप करना होता है। आपके मंदिर में और भी विग्रह होंगे, जैसे कि और भी भगवान जी होंगे, उनकी भी सेवाएं आपको करनी होती है। और उसके साथ में आपको बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो करने होते हैं। लेकिन हम इतने सारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते वो सभी कार्य या तो नहीं कर पाएंगे, या प्रॉपर वे से हम सभी लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कर पाएंगे, सभी को भोग नहीं लगा पाएंगे, सभी को अलग अलग पात्र में, जैसे कि अगर आप 10 लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तो सबको अलग अलग पात्र में आपको भोजन परोसना होगा, वो नहीं आप कर पाएंगे। सभी को स्नान करवाना होगा, सभी को अलग अलग वस्त्र पहनाने होंगे, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी अलग अलग रखने होंगे, तो वो नहीं आप रख पाएंगे। तो जो सेवाएं आप करते हैं वो नहीं कर पाएंगे अगर आप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी रखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हो सके तो एक ही लड्डू गोपाल जी रखें और उनकी सेवा करें, और उनकी सेवा के साथ में माला जप जरूर से कीजिए, ध्यान आप कीजिए, तभी आप प्रभु के निकट पहुंच पाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर से बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कृष्ण भक्तों को वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं, ताकि सभी हमारी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।